अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो 3 हमनाम भाइयों की है, यानी एक ही नाम के 3 भाई थे और तीनों का नाम अब्दुल्लाह रखा गया था। उनके वालिद ने वसीयत में लिखा था कि अब्दुल्लाह को मेरी विरासत मिलेगी, अब्दुल्लाह को मेरी विरासत नहीं मिलेगी, अब्दुल्लाह को मेरी विरासत मिलेगी। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि कौन 2 अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी और कौन 1 अब्दुल्लाह को विरासत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उससे कोई हल मांगें। तीनों अपने ज़ाद राह के साथ शहर के लिए आज़मे सफर हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊंटनी गुम हो गई है, जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्लाह ने पूछा कि क्या तेरी ऊंटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा कि हाँ, ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्लाह ने पूछा कि क्या तेरी ऊंटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा कि बिल्कुल सही, मेरी ऊंटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्लाह ने ऊंटनी के मालिक से पूछा कि क्या तेरी ऊंटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा कि बिल्कुल ठीक, मेरी ऊंटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊंटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्लाह ने मिलकर जवाब दिया कि बखुदा हमें आपकी ऊंटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊंटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाए। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊंटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊंटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊंटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊंटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊंटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले ने कहा कि जनाबे आली, हमने ऊंटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊंटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने इससे कहा था कि तेरी ऊंटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बअमान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊंटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्लाह ने कहा कि ऊंट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊंटनी की दुम कटी हुई है, जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊंटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊंटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पक्के हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा कि रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा कि ये काजी हराम की औलाद है। बात जाकर काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला कि मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने एतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है?
تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اسی سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی ملکیت سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کہ کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اس عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا یعنی عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو دوستو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔